हेलो एवरीवन। हम एक CUT की जैसे हम तैयारी कर रहे हैं इस चैनल पे। तो अकाउंट्स का एक हमने टॉपिक कवर कर लिया है और एक हमने बिजनेस स्टडीज़ का भी कर लिया है। इन दोनों के साथ साथ हमारा लॉजिक रीजनिंग ये भी आता है, हमें पता है। इसकी भी तैयारी हमें ही करनी पड़ेगी। तो साथ साथ में वो टॉपिक्स भी लाती जा रही हूँ। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सिलोजिज्म एंड वेन डायग्राम्स। ठीक है, तो सिलोजिज्म में क्या होता है कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हमें दिए होते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, हमें उससे कंक्लूजन बिल्ड करना होता है। सिलोजिज्म इज अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट वेयर टू और मोर स्टेटमेंट्स विच नॉन एज प्रेमिसेस लेड टू अ कंक्लूजन। ठीक है, तो इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन। प्रेमिसेस स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब आप फैक्ट्स यहाँ पे ये मत समझ लेना कि फैक्ट्स जो नॉर्मल लाइफ फैक्ट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस जो हमें फैक्ट्स माने गए होते हैं वो यहाँ पे फैक्ट्स हैं। ठीक है, और कंक्लूजन होता है जो कि एक लॉजिक डेवलप होता है या हम बोल सकते हैं फॉर्म करता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेमिसेस एज गिवन स्टेटमेंट्स जो कि फैक्ट्स होते हैं क्वेश्चन के। ठीक है, बट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द प्रेमिसेस। ठीक है, प्रेमिसेस एक तरीके से हम याद भी कर सकते हैं कि बेस बना के देते हैं वो। ठीक है, और लॉजिक हम बना करके उसके बेसिस पे कंक्लूजन बिल्ड करते हैं। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ द स्टेटमेंट्स हमारी क्या होती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। पता है क्या, ये क्वेश्चन ना बहुत ईजी होते हैं बट इतने ईजी होते हैं कि कभी कभार ना हम उसको ज़्यादा ही इतना ही समझ लेते हैं और अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और फिर हम अपने नंबर गवा बैठते हैं। तो इसको ना थोड़ा समझने के लिए कि हमारे नंबर जो है हम तुक्के ना भिड़ें, वैसे तो बहुत अच्छा ईजी होता है ये, लोग बच्चे तुक्के भर लेते हैं बट हम वो नंबर गंवा नहीं सकते हैं CUT में। ठीक है, आपको पता ही है नंबर्स की कितनी वैल्यू है। तो हमें ना स्टेटमेंट्स के टाइप पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि उसी से ही हमारा जो एक तरीके से एनालाइज करने का, क्वेश्चन का आंसर देने का जो तरीका है ना वो हमारा टू द पॉइंट रहेगा और सही रहेगा। नहीं तो हम इधर से उधर तुक्के भिड़ेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ द स्टेटमेंट्स हैं। यूनिवर्सल एफर्मेटिव, ये हमारे A टाइप के होते हैं। इसका मतलब होता है ऑल A आर B। ठीक है, मतलब जो A है वही B है। कितना ईजी है, बहुत आसान है। यूनिवर्सल नेगेटिव E टाइप भी कहते हैं इसे। नो A इज़ B, जो भी A है वो B नहीं है। बहुत आसान है, ज़िंदगी बहुत आसान चल रही है अभी तक, है ना। थर्ड आ जाता है पर्टिकुलर एफर्मेटिव I टाइप, सम A आर B। क्या बदतमीजी है ये, आ गई ना बदतमीजी हमारी लाइफ में। पर्टिकुलर एफर्मेटिव I टाइप, सम A आर B, कुछ A B है। ठीक है, परेशानी शुरू हो गई हमारी ज़िंदगी में। चलो, फोर्थ हमारा है पर्टिकुलर नेगेटिव O टाइप, सम A आर नॉट B, कुछ A B नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे से और समझते हैं। पहले तो ये चार तरीके के होते हैं, ये देख लो। पहला कहता है जो A है वही B है। दूसरा कहता है जो A है वो B नहीं है। थर्ड कहता है कुछ A B है। और फोर्थ कहता है कुछ A B नहीं है। ठीक है, यहीं तक अभी दिमाग को रखना, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इस रूल्स से हम कंक्लूजन कैसे बिल्ड करते हैं वो समझेंगे और सिर्फ यही समझना है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी जो घबराहट ऊपर लगी थी। ठीक है, रूल्स फॉर द ड्राइंग कंक्लूजन यहाँ पर है ऑल A आर B मीन्स सम B आर A। ठीक है, ये हमेशा ही ट्रू है। ऑल B आर A ये हो भी सकता है ट्रू, नहीं भी हो सकता। मतलब ये क्या है, उल्टा चलेंगे तो जैसे ऑल B आर A, ये तो भाई सही है, ये तो स्टेटमेंट से खुद ही हमें समझ आ रहा है। बट हम अगर इससे ये भी समझ लें कि ऑल B आर A, वो नहीं हो सकता। ऑल A आर B इट्स फाइन, ठीक है, बट ऑल B आर A ये नहीं हो सकता है कि कुछ और भी हो B। ठीक है, सेकंड समझते हैं, नो A इज़ B। इसका मतलब होता है नो B इज़ A, ये ऑलवेज करेक्ट है। ये तो बहुत ज़िंदगी आसान वाली चीज़ थी, है ना। थर्ड हमारा है सम A आर B। इसका मीन्स होता है सम B आर A, जो सम B है वो A है। ठीक है, ये नॉट ऑलवेज ट्रू है, मतलब ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये फुलफ़िल होगा ही होगा। ठीक है, हो सकता ना भी हो। सम A आर नॉट B, इसमें होता है नो A इज़ B, कोई भी A B नहीं है। ठीक है, इसको बट होता तो है बट हम इसको डायरेक्टली कंक्लूड नहीं कर सकते। इन दोनों में हमारा हमेशा मे बी वाला सीन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सम आ गया, आप ये समझ के चलो जहाँ सम आ जाएगा वहाँ पे आपने मे बी लेके चलना है। जहाँ आपने मे बी सोच लिया वहाँ पे आपका एक तरीके से इंडिफरेंस आ जाएगा। जैसे इंडिफरेंस आ जाएगा
आप वहाँ पर जो है ओवरलैपिंग की आपकी वेन डायग्राम में सिचुएशन बन जाएगी और आप उसको अच्छे से कंक्लूड कर पाओगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट अप्रोच इज़ टू डील विद दिस क्वेश्चन इज़ वेन डायग्राम। ठीक है, तो अब इसी बट वेन डायग्राम का भी फाउंडेशन यही है, इसको तो दिमाग में बिठा के रखना ही है। ठीक है, मैं इसको एक तरीके से ऐसे रखती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको देख लोगे। बहुत आसान है, बस फर्स्ट टाइम लगता है, बट आप वैसे 2-3 बार इसको रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान है ये। ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसी बेसिस पे आपने फिर ये वेन डायग्राम्स बनाने हैं। एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट है, स्टेटमेंट्स दी हुई है जैसे ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर डॉग। अब कोई बच्चे ना ये इसमें बुद्धि मत लगाने ले जाना कि डॉग और कैट तो होते ही एनिमल्स हैं। हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी होती इन क्वेश्चंस में। जो बुद्धि है, जितनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसी बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो उसने बोला ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर डॉग। अब वेन डायग्राम ऐसे बनता है। ठीक है, मैंने साथ के साथ देखा है, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऑल कैट्स आर एनिमल, ठीक है, ए यहाँ पर ए से हो रहा है, कैट्स यहाँ पे है, सारी की सारी कैट्स जो है एनिमल्स हैं। तो मैंने एक बड़े से सर्कल में जो कि मेरा एनिमल रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें मैंने कैट्स बना दी कि भैया सारी की सारी कैट्स मेरी एनिमल्स कंसिडर हो जाए। वो उसके अंदर आ गई। उसने बोला सम एनिमल्स आर डॉग, कुछ एनिमल्स जो है डॉग है, मतलब कुछ ऐसे भी होंगे जो आप बाहर घूम रहे होंगे जो मेरे एनिमल्स कंसिडर नहीं हो रहे डॉग। ठीक है, अब ये इसके साथ साथ ये भी है कि वो कैट्स का इसमें इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दी हुई कि भाई कैट्स हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। तो हमारा कंक्लूजन इससे क्या क्या बन सकता है, सम डॉग्स मे बी कैट्स। ठीक है, हो सकते हैं बट हो ही हो, इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, सम डॉग्स मे बी कैट्स बट नॉट नेसेसरीली टू। समझ आ गया। सेकेंड हमारा है सम एनिमल्स आर कैट्स, सम एनिमल्स आर कैट्स, ये हमेशा ट्रू रहने वाला है। एनिमल्स का इतना पोर्शन तो कैट्स ही हैं, ये तो हमेशा ट्रू रहने वाला है। ये हमारा क्या बन गया, इससे कंक्लूजन ड्रॉ हो गया। आई होप अब आपको कंसेप्ट जो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम और क्वेश्चंस करेंगे और कंसेप्ट अच्छे से बनता जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ क्लास स्टूडेंट्स 60% प्ले फुटबॉल, 50% प्ले क्रिकेट, 30% प्ले बोथ। ठीक है, अब देखो 60 + 50 + 30 कितना बन रहा है, ये आप प्लस करके देखोगे तो 140 बन रहा है। 140% नहीं होता, 100% होता है। इसका मतलब ये ओवरलैपिंग का सिचुएशन है, तो हमें डायग्राम भी उस हिसाब से बनाना है। ठीक है, 50% हमने मतलब कहीं ऐसे इमेजिनरी अभी के लिए कर लिया है कि इसका इतना जो ये 60% है डेट इज़ एफ, और उसको रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं स्लांटिंग लाइन से। ठीक है, उसके बाद हमने 50% यहाँ पे शो कर रखा है यहाँ तक का। ठीक है, जो कि हमारा किस तरीके से है, स्टैंडिंग लाइन से है, वो क्रिकेट है। ठीक है, जहाँ पर हमारी क्रॉस लाइंस हो रही हैं, स्लांटिंग एंड हम बोल सकते हैं स्टैंडिंग, दोनों लाइन से हो रही हैं, वो हमारी क्या है, बोथ है। तो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें समझ आ गया कि इसको एटलीस्ट 1 चाहिए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्लेस एटलीस्ट 1 स्पोर्ट, इसको एटलीस्ट 1 चाहिए। मैं पूरे एरिया में से अगर फुटबॉल और क्रिकेट को माइनस कर दूं तो मतलब उसमें से मैं बोथ को माइनस कर दूं तो मेरा वो आ जाएगा, एटलीस्ट 1 का पोर्शन आ जाएगा। यही तो मुझे उड़ाना है, मेरे को तो इन दोनों की परसेंटेज चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, फुटबॉल की परसेंटेज प्लस क्रिकेट की परसेंटेज में से बोथ की परसेंटेज माइनस कर दी, मेरा 80% आंसर आ गया। यहाँ पे मैं टोटल आपको एक एरिया बताने की कोशिश करी थी कि टोटल एरिया में ये ओवरलैपिंग हो रही है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर ये मेरा एक बार को 100% सम बनता है ना, सो मेरे लिए ये थोड़ा सोचना पड़ता है कि ये सबका प्लस करके 100 बन रहा है, तो मैं फिर ये ओवरलैपिंग की सिचुएशन मेरी बन भी सकती थी, नहीं बन सकती थी। बट जहाँ पर वो 100 से ऊपर चला गया, आपको इतना पता है ना, 100 से ऊपर तो नहीं है, मतलब ओवरलैपिंग की सिचुएशन है, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम CUET के PYQs देखते हैं। CUET के PYQs हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली वैलिड। ये CUET 2023 में आया है। ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेट्स इज अ मैन। ठीक है, ऑल मैन, यहाँ M स्टैंड्स फॉर मैन। ठीक है, मॉर्टल है तो इसलिए उसके अंदर लाई कर रहा है। और उसने एक चीज़ और बोल दी कि भैया सोक्रेट जो है वो भी एक मैन है, तो सोक्रेट भी तो मॉर्टल हो गया। समझ गए ना। तो ये कितना इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था, बुद्धि नहीं लगानी पड़ी इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इफ़ ऑल रोजेज आर फ्लावर्स एंड सम फ्लावर्स आर रेड
वट कैन बी कंक्लूडेड, इससे उसमें मतलब क्या कंक्लूजन आप बना सकते हैं। ये CUET 2022 में आया गया है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए भी देख लेते हैं। इसमें ये है सम रोजेस मे बी रेड, नॉट नेसेसरी वाला केस है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। वही हमने बनाया हुआ है कि रोजेस हैं, वो फ्लावर्स हैं ही हैं, बट रेड के चांसेस हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो हमें यहाँ पे क्या नॉट नेसेसरीली ट्रू, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसका आपको आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। देखो, और ये CUET 2021 में आया हुआ है, तो आपको ये इसका आंसर तो देना ही देना है, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन है, इन अ सिटी 40% लाइक टी, 50% लाइक कॉफ़ी एंड 20% लाइक बोथ, हाउ मैनी लाइक एटलीस्ट वन बेवरेज। बहुत ईजी, इसके ऐसा एक क्वेश्चन हो चुका है, थोड़ा सा तुम बुद्धि लगाओ और आंसर ले लो। आंसर अगर आपने दे दिया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आप ये नंबर भी अपने CUET के लिए पक्के कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।